अभी हम हिसुआ में मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व विधायक अनिल सिंह जी मौजूद हैं, जो किसी परिचय और पहचान के मोहताज नहीं हैं। और ये पूर्व में विधायक रहे थे, तो इनको जो है बिखरा हुआ हिसुआ मिला था, जिसको काफ़ी सजाए संवारे और एक नई ऊंचाई तक ले गए। लेकिन उसमें कुछ कमियां रही, वो कमी जो जनता का सवाल है वो भी पूछेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद, आप दोनों का स्वागत और आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 साल तक आप हिसुआ में रहे विधायक जी। विकास एक लालू जी के शासनकाल में जानते कि सड़क सारे गड्ढे थे और तमाम बिखरा हुआ कुनबा था, उसको सजाने में चुनौती कितना आपको सामना करना पड़ा? देखिए, दो बात है। चुनौती को अगर अवसर में आप तब्दील कर दिया, बदल लिया जी जी, तो बहुत बड़ी बात होती है जी। और मैं समझता हूँ कि यह मेरा सौभाग्य था कि जब हिसुआ मुझे मिला था जी 2005 अक्टूबर नवंबर में जी, तो उस समय बिहार की स्थिति बहुत भयावह थी, जहाँ नरसंहार का दौर था, अपराध था, सड़क नाम का चीज़ था, सड़क में गड्ढे थे, जी जी, बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये तमाम चीज़ों से जब बिखरा हुआ बिहार ही था और उसमें हिसुआ तो सबसे पिछड़ा हुआ था, सबसे पिछड़ा हुआ था। मैं आपको बताऊं, आप भी उस समय हमारे छोटे भाई जैसे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग और आपके चैनल को सब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे जी। तो जब मैं पहली बार निर्वाचित हुआ था 2005 में, यहाँ तक कि हिसुआ से नरहट जाने वाली सड़क जो महज 7 किलोमीटर 7.5-8 किलोमीटर थी, उस दूरी को तय करने में घंटों लगते थे जी। जिस सड़क में कमांडर जीप का भी चेंबर फट जाया करता था जी। यहाँ तक कि रिक्शा चलता था, वो ठेला वाली रिक्शा चलती थी, जिसमें जब बेचारे वो लोगों को साइड लेने में थोड़ी सी विलम्ब होती थी तो तब के तत्कालीन विधायक उनके गार्ड के डंडे उन बेचारे रिक्शे वालों के पीठ पे पड़ जाते थे, चलता था। उसके कारण कई बार रिक्शा वाले बेचारे डर से गाड़ी देखते थे, उनकी गाड़ी उनके रिक्शे उलट जाते थे। मैं जब आया तो इन तमाम चीज़ों को देखा और मुझे लगा कि सबसे पहले इस क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, सामाजिक सद्भाव बनाया जाए और बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए तो बहुत चीज़ें स्वतः सामान्य हो जाएगी। और मैंने निरंतरता से उस पर काम किया और हिसुआ की जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ कि 15 साल तक लगातार मुझे सेवा का अवसर दिया और उस अवसर जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया उसमें मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से वो 15 साल काम किया, जिसमें सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य, तो संपूर्ण सेक्टर में हमने काम किया। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। जो पिछला चुनाव था ना, दो परिस्थितियां यहाँ पैदा हुई। एक तो हुआ कि जो कोरोना काल थे, उस कोरोना काल में बाहर से जो लोग आए थे, उन लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश था। कुछ सरकार के ऐसे निर्णय हुए थे जो नहीं होना चाहिए था, जिसमें जो हमारे प्रदेशवासी बाहर कहीं रोजगार के लिए, कोई स्टडी के लिए गए थे और उस समय जब लॉकडाउन लगा तो बिहार सरकार का एक निर्णय आया कि नहीं, जो जहां है वहीं बॉर्डर पे उनको रोका जाए, क्वारंटाइन सेंटर में डाला जाए। लोग अपने घर को आ रहे थे, परेशान थे, उन लोगों का आक्रोश था। और कोरोना काल में सबसे फर्स्ट फेज का चुनाव हम लोगों का था। जी जी। अगर चुनाव हारने का मैं मूल कारण में लेता हूं तो वो पहला कारण है। दूसरा कारण है कि जब 15 साल में रहा था तो बहुत ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि हम अपने इच्छा के हिसाब से विधायक को हम चला सकें। जी जी। जो मैं जनता के हिसाब से चलने का काम किया था, तो वैसे लोगों को एक अवसर मिल गया उस क्रम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दोनों कारण बने जिसके कारण मैं चुनाव हारा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिसुआ की जनता ने चुनाव नहीं हराई। हिसुआ की जनता चुनाव हराई होती तो 79,000 वोट मुझे नहीं आया होता। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी, जबकि चौथी बार मैं चुनाव लड़ रहा था, फिर भी बहुत अच्छे वोट मिले। बट कुछ लोग ऐसे थे और उस समय तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का एक नारा चला, जिसमें खासकर मैंडेटी भाई और यादव भाइयों ने, जिनके गांव में 75 साल में सड़कें नहीं गई थी, मैं वहां भी बिजली, सड़क और स्कूल पहुंचाया, बट वो वहां मेरा कोई काम नहीं आया। उन लोगों ने तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार के प्रवाह में, बिल्कुल प्रवाह में बह गए और मैं वहां पे
वोट लेने में, वोट निकालने में असफल हुआ, जिसके कारण मैं चुनाव हार गया। कि चुनाव हारने के बाद भी आज 4.5 साल होने को है जी। मैं उसी निरंतरता से और उसी ईमानदारी और निष्ठा से मैं अपने क्षेत्र में रहकर अपने लोगों को सेवा दे रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति आए, किसी पल आए, मुझसे जो भी बन सके, चूँकि सरकार एनडीए की है, तो मैं आज के दिनों में भी अपने लोगों को संरक्षित करने में, सुरक्षा देने में, उनके समस्याओं के समाधान को ढूंढने में मैं सफल हो पा रहा हूँ। चूँकि सरकार एनडीए की है तो मैं सरकार से बाहर जरूर हूँ, लेकिन मेरे ही साथ चलने वाले लोग सरकार में कई भागीदार हैं मंत्री के रूप में। तो मेरे लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही, ना ही क्षेत्र को असुविधा हो रही है। मेरी कोशिश हो रही है कि जितना भी आज भी हो सके मैं अपने क्षेत्र। इस बार के चुनाव में जनता पे विश्वास करेगी? देखिए, ये तो जनता का विषय है, इस मामले पे मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ आज के दिनों में। लेकिन जब मैं आज किसी निमंत्रण में, किसी फंक्शन में कहीं जाता हूँ तो जनता आज ठगी सी महसूस कर रही है। और वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने गलत किया, हम लोगों से मिस हुआ, हम लोग फिर आने वाला कल आप ही का है, फिर आप ही आएंगे। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से जो हमारे रूरल एरिया में जो शब्द निकलते हैं वो कह रहे हैं। और मुझे आज तक कहीं महसूस नहीं हुआ कि आज भी मैं इस क्षेत्र में अजनबी हूँ, या मैं 15 साल जो किया था या कुछ नहीं किया था तो प्रतिकार सहना पड़े मुझे। मैं एमएलए रहकर भी मेरे कहीं नहीं प्रतिकार मुझे सहने पड़े। आज 4.5 साल से जब मैं नहीं हूँ तो आज के सवाल मेरे से नहीं होंगे। आज जो भी सवाल होंगे, जो वर्तमान विधायिका हैं, उनसे जनता का सवाल होगा। मैं तो आज जो कुछ भी कर रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ, वो मेरे मन के अंदर सेवा का संकल्प है और मैं निरंतरता से उन लोगों के साथ सानिध्य निभा रहा हूं। लेकिन कुछ इशू के विकास पे बात कर लिया जाए, और बीजेपी जो है हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलती है, तो कुछ उस पर भी मिला जुला सवाल है कि आप 15 साल तक विधायक रहे, इस वक्त काफ़ी विकास हुआ, लेकिन एक जाम का समस्या बहुत बड़ा समस्या है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो समस्या आपने कहा वाकई है और मैंने उसके समाधान के लिए प्रयत्न और प्रयास भी किया था। आप जब देखेंगे तो गया अभी जो तिलैया नदी है उससे जस्ट पहले डुमरी होते हुए एक ब्रिज भी नदी पे बना है और वो निकाल करके बगोदर के पास आकर के उस रोड को मिलना है। मैंने एक तरह से उसको भी निकाला था। दूसरा, एक बगोदर के पास से मोदी बीघा महदेवा होते हुए, करमचक होते हुए बलियारी को आना था। मैं उस रोड के लिए भी प्रयत्नशील था, बट इस बीच में हमें अवसर क्षेत्र की जनता ने नहीं दी। जिन लोगों को दिया उनका दायित्व था, उनको करना चाहिए था, नहीं कर पाए। लेकिन जिस समस्या की बात आप कर रहे हैं, आज हिसुआ टू जमुई रोड, मैं जब जीता था तो उस समय पहला रोड ये और खनमा रोड, 2 रोड की स्वीकृति एक साथ एक लेटर हेड में मेरा अनुशंसा के आधार पे माननीय नंद किशोर यादव जी उस समय पथ निर्माण मंत्री थे, उन्होंने दिया था। आज जो हसुआ मेन रोड की भी जो स्थिति देख रहे हैं ना, वो जो चौड़ीकरण देख रहे हैं, वो जब मैं निर्वाचित हुआ था तब वो स्थिति थी। उस समय हम तत्काल जीते ही थे, बल्कि कुछ लोग इतना माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहे कि ये आए तो ये बाजार के लोगों का मकान, ये बाजार दुकान टूट रहा है, ये टूट रहा है। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि ये आपके लिए है, ये निजात आपको मिल रहा है। आपको जो है परेशान करने की कोशिश थी, लेकिन जब जनता समझी तो वो मेरे साथ खड़ी हो गई। और आज जो भी आप मार्केट में निकल जा रहे हैं तो वो उसी क्रम में जो हमने काम किया था उसी की परिणति वो चौड़ी रोड है।